हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, मैंने एक पर्स बनाया है और इस पर्स में मैंने काफ़ी सारी पॉकेटें बनाई हैं। तो देखिए, इसमें ये देखिए, एक पॉकेट ये रही इसमें और एक पॉकेट इसमें ये रही। तो इस तरीके से देखिए, ये दो पॉकेट आमने सामने हो गई और इसमें मैंने छोटी छोटी पॉकेट बनाई हैं। तो ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसमें। इसमें हम तरह तरह के कार्ड्स वगैरह रख सकती हैं, दवाई रख सकती हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ भी रख सकती हैं इसमें हम अपनी, और कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें पलटेंगे तो दूसरी साइड भी मैंने इसमें पॉकेट डाली है और इसमें हम अपना मोबाइल वगैरह है, पैसे वगैरह है, कुछ भी इसमें अपना सामान रख सकते हैं। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने पॉकेटें बनाई हैं इसमें। और इसमें एक मैंने हैंडल भी डाला है जो कि हम कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। तो देखिए, आप लोगों को ये पर्स कैसा लगा? अब ये देखिए, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ इस पर्स को। तो मैंने इसमें आटा बैग का यूज़ किया है और नीचे लाइनिंग, ऊपर मेन फैब्रिक लेकर के इसको चारों तरफ से मैंने सिल लिया है। अब देखिए, इसकी लंबाई जो रखी है मैंने 18 इंची इसकी लंबाई रखी है और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 12 इंची इसकी चौड़ाई रखी है। तो उसको चारों तरफ से तैयार कर लिया हमने सिल करके। अब मैंने दो चैन ली हैं इसी के बराबर की। देखिए, तो एक चैन लूँगी इसको और खोल करके इसको मैं इस तरीके से उल्टा रख करके सिल दूँगी और दूसरी साइड दूसरे पीस को रख करके सिल दूँगी इस चैन को। तो दोनों साइड से सिल देती हूँ मैं इसको। अब देखिए, दोनों साइड से मैंने चैन को सिल दिया है। अब मैं एक यहाँ से एक साइड में 5 इंची पे मार्क लगाती हूँ। तो 5 इंची पे इधर मार्क लगाया और 5 इंची पे सामने की साइड में मैंने इसके मार्क लगा दिया। तो दोनों साइड से मैंने 5 इंची मार्क लगा के और सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो देखिए, सीधी लाइन हमारी ये ड्रॉ हो गई है। इसके ऊपर ही दूसरी चेन रखूँगी और खोल करके एक सिरा इधर की साइड रखूँगी और देखिए, आमने सामने मुंह होना चाहिए इसका चेन का। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैं चेन को रख करके सिल दूंगी। तो देखिए, इस आमने सामने मुंह होना चाहिए। अब देखिए, मैंने एक स्ट्रिप तैयार करी है। 12 इंची मैंने इसकी लंबाई रखी है और 1.5 इंची इसकी चौड़ाई करके मैंने इसको सिल के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको स्ट्रिप को देखिए डबल फोल्ड करके इधर सिल दिया है। अब मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है, सेम इसी के बराबर का मैंने लाइनिंग का पीस लिया है। तो देखिए, अब मैं क्या करूँगी कि इसमें 1.5 इंची पे मार्क लगाऊंगी यहाँ पर और सीधी लाइन इस पर ड्रॉ कर दूंगी। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1.5 इंची पे मार्क लगाऊंगी मैं और इस पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं इसको कैंची से काट लेती हूँ। तो दोनों साइड से ही मैं कैंची से काट करके अलग कर देती हूँ। अब इस पर मेरे को चैन लगानी है। तो चैन को देखिए, इस तरीके से उल्टा रखूँगी एक पीस लेकर के और इसको सिल दूँगी और दूसरे पीस के ऊपर इसको पलट के रखूँगी, सिल दूँगी। पलट के टॉप स्टिच भी कर दिया। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी चैन को मैंने लगा दिया है। अब एक एक रनर दोनों साइड मैंने लगा दिए हैं। अब मैंने 2 पीस लिए लाइनिंग के। तो देखिए, 4x12 इंची का मैंने ये पीस लिए हैं। तो 4 इसकी चौड़ाई रखी, लंबाई रखी और 12 इंच की चौड़ाई। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इस पर देखिए पाइपिंग की तरह इस पर मैंने दोनों पीस में सिलाई कर दी है। अब मैं सिलाई करने के बाद इस तरीके से रखूँगी उल्टा इसको और इस पर यहाँ सिलाई कर दूँगी। इसी तरीके से सामने की साइड रखूँगी इस पर और इस पर भी सिलाई कर दूँगी। तो इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद देखिए, मैं इस पर मार्क लगाऊँगी। तो ये 12 इंची का है तो 4 इंची पे मैंने मार्क लगा दिए और इस पर मैं सिलाई कर दूँगी इन लाइन पे। और इसी तरीके से इस साइड भी मैंने 4 इंची पे मार्क लगा दिया। इस पे भी लाइन खींच दूंगी और उन पे सिलाई कर दूंगी। तो ये मेरी 3 पॉकेटें बन जाएंगी। तो इस तरीके से उस पर टॉप स्टिच भी कर दूंगी। देखिए, इस पर सिलाई कर दूंगी मैं इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करूँगी, बीच में भी सिलाई कर दूंगी। तो ये 3 पॉकेट मेरी इस तरीके से बन के तैयार हो गई हैं। देखिए, अब मैंने ये मेन वाली पीस लिया है और इस पीस को मैं इसके ऊपर रखूँगी। देखिए, उल्टा रखूँगी और इस पर सिलाई कर दूँगी। दोनों साइड से सिलाई करने के बाद इस तरीके से इसको पलट लूँगी मैं और पलटने के बाद इस पर टॉप स्टिच करूँगी और चारों तरफ से सिलाई कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए, सिलाई मैंने कर दी है चारों तरफ से और चारों तरफ से सिलाई करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करूँगी, इस पर सिलाई कर दूँगी एक सिलाई और इसी तरीके से दूसरी चेन को इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इस पर भी सिलाई कर दूँगी। तो टॉप स्टिच की तरह मैंने दोनों साइड से सिल लिया है। अब मैं यहाँ एक बीच में मैंने सिलाई कर दी है और बीच में सिलाई करने के बाद एक मैंने इसमें रनर डाल दे रही हूँ। तो रनर मैं एक तरफ से डालूँगी, दूसरी तरफ से निकाल के फिर इसमें दोबारा से ऐड कर दूँगी।
तो देखिए रनर मैंने डाल दिया है इसमें। अब दूसरी साइड भी मैं इसको उल्टा करूँगी और इस पर रनर डाल दूँगी, और रनर मैंने देखिए निकाल करके फिर दोबारा डाला है इसमें। अब मैं इसको देखिए इस तरीके से इसको रखूँगी, इसको फोल्ड करूँगी इस तरीके से, और इस पर मैं सिलाई करूँगी। तो एक सा करने के बाद इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इधर एक सिलाई करूँगी और एक इधर सिलाई कर दूँगी। तो दोनों तरफ से मैं सिलाई कर देती हूँ। और देखिए सिलाई करने के बाद मैंने पाइपिंग भी लगा दिया है ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो जाए पर्स। अब मैं इसको खोल करके और सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए सीधा मैंने कर लिया है, और देखिए इसमें स्ट्रैप का भी काम है, और इसमें देखिए इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो इसमें देखिए मेन पॉकेट में हमारे एक अंदर की साइड ये पॉकेट डाली है मैंने, और एक इधर डाली है मैंने पॉकेट। तो दोनों साइड ये पॉकेटें हो गई आमने सामने। इसमें हम रुपए पैसे कुछ भी रख सकते हैं अपना। और ये 3 मेरी छोटी छोटी पॉकेट हो गई, इसमें हम कार्ड्स, दवाई या कोई भी मेकअप के जैसे लिपस्टिक वगैरह कुछ भी अपना सामान इसमें रख सकती हैं। और एक पॉकेट इधर हो गई है, तो इसमें अपना फ़ोन वगैरह, पैसे वगैरह कुछ भी अपना इसमें सामान या मेकअप का सामान वगैरह इसमें रख सकती हैं। तो दोनों तरफ से ये पॉकेट है, तो काफ़ी सारी पॉकेट होने होने से इसमें काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो आप लोगों को ये मेरा कैसा लगा पर्स? तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। तो आगे फिर मिलेंगे नई नई वीडियोस के साथ, नए नए आइडियाज़ लेकर के आती रहूँगी मैं। और आप लोगों को ये पर्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे। राधे राधे जी।